बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 13 का तर्जुमा। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने ज़माने में बरसे अरूज थी हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही न दिया। इस तरह हम मुजरिमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 9। असल में लफ्ज करन इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद आम तौर पर तो अरबी जबान में एक अहद के लोग होते हैं, लेकिन कुरान मजीद में जिस अंदाज से मुख्तलिफ मौके पर इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, इससे ऐसा महसूस होता है कि करन से मुराद वो कौम है जो अपने दौर में बरसे अरूज और कली या जज़ई तौर पर इमामत आलमा पर सरराज रही हों। ऐसी कौम की हलाकत लाजमन यही मानी नहीं रखती कि उसकी नस्ल को बिल्कुल गलत ही कर दिया जाए, बल्कि उसका मकाम अरूज व इमामत से गिरा दिया जाना, उसकी तज़ीब व तमन्ना का तबाह हो जाना, उसके तशख़्ख़ुस का मिट जाना और उसके जज़ा का पारा पारा होकर दूसरी कौमों में गुम हो जाना, ये भी हलाकत ही की एक सूरत है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 17। ये लफ्ज़ जुल्म उन मदूद मानों में नहीं है जो आम तौर पर उससे मुराद लिए जाते हैं, बल्कि ये उन तमाम गुनाहों पर हावी है जो इंसान बंदगी की हद से गुजर कर करता है। तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरतुल बकरा हाशिया नंबर 49। सूरह यूनुस की आयत नंबर 14 का तर्जुमा। अब इनके बाद हमने तुमको जमीन में उनकी जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 18। ख्याल रहे कि ये खिताब अहले अरब से हो रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि पिछली कौमों को अपने अपने ज़माने में काम करने का जो मौका दिया गया था, मगर उन्होंने आखिरकार जुल्म व बगावत की रवैया इख्तियार की और जो अंबिया इस्लाम उनको राह रास्त दिखाने के लिए भेजे गए थे उनकी बात उन्होंने ना मानी, इसलिए वो हमारे इम्तिहान में नाकाम हुए और हमने उनको मैदान से हटा दिया। अब अहले अरब तुम्हारी बारी आई है, तुम्हें उनकी जगह काम करने का मौका दिया जाता है और अब तुम इस इम्तिहान गाह में खड़े हो जिससे तुम्हारे पेश रवा नाकाम होकर निकाले जा चुके हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो उनका हुआ, तो इस मौके से जो तुम्हें दिया जा रहा है सही फायदा उठाओ, पिछली कौमों की तारीख से सबक लो और उन गलतियों का आदा न करो जो उनकी तबाही की मौजब हुई।